बात महाराज सती मैया वहां से दौड़ी और जैसे ही भोले बाबा ने आते हुए देखा, आओ सती चलिए ले आई परीक्षा। भोले बाबा से फिर झूठ बोल गई। सती कहने लगी, नहीं भोले बाबा, हम सब परीक्षा लेने के लिए नहीं गई, अरे हम परीक्षा लेने के लिए थोड़े गई। जब तुमने उन्हें यहाँ पर प्रणाम किया तो भोले बाबा हम भी उन्हें वहाँ पर प्रणाम करने के लिए गई थी, मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं गई थी। देखो भोले बाबा से सती मैया झूठ बोल गई और झूठ छोटी सी भूल के कारण भोले बाबा ने सती मैया को कई वर्षों के लिए छोड़ दिया था मालूम है परीक्षित महाराज? 87,000 वर्षों के लिए भोले बाबा ने सती को त्याग दिया था कि जाओ सती, जा तन भेंट अब ना होगी। तुमने हमसे झूठ बोला है ना, अरे तुम परीक्षा लेने गई और हमसे कह रही हो कि मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं गई, तुम झूठ बोल गई। भोले बाबा से सती जब झूठ बोली तो 87,000 वर्षों के लिए भोले बाबा ने समाधि में लीन हो गई। जब समाधि में लीन हुए सती मैया भी भोले बाबा के पास 87,000 वर्षों तक पड़ी रही। देखो पहले की माताओं में अब की माताओं में अंतर। अब की माता अगर पिया ने को रूठ जाए तो मत जाए, बे ना है, उन्हें कहा हुआ था कि चिंता ना है, अगर पिया खाना खा रहा है तो खाए ले और ना खा रहा तो जा अब काम करे, उन्हें कोई चिंता ना है। सती को देखो 87,000 वर्ष तक भोले बाबा के चरणों में डरी रही, रोती रही। और आजकल इन्हें का लड़ाई है महाराज, फिर देखो तुम दुद्ध ये सोचती हैं एक दोष रह जाते हैं उनपे तो महाराज, अगर ने को पिया अगर कचो स्त्री से कह दे तो वैसे अंत में आकर के यही कह देती हैं माताएं कि असल को होए तो मार दे, और महाराज तुम असल के हो तो मार दे और ना है तो फिर तो नकली तो बते ही हो। वैसे स्त्री के आगे तो इंसान झुक करके रहता ही है, क्योंकि महाराज जमाना बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, नेक नहीं बदला है, जमाना बहुत बड़ा बदल चुका है। सती मैया भोले बाबा के पास में 87,000 वर्षों तक डरी रही। 87,000 वर्षों बाद जब नेत्र खुले हैं, जो सती को देखा बाजी वाह, भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु मैंने तुम्हारे लिए 87,000 वर्षों तक तुम्हारी गृह वेदना में पड़ी रही, तुम्हारा इंतजार किया। तो भोले बाबा कहने लगे, बाजी वाह सती, तुमने हमारे लिए 87,000 वर्षों को तक तुमने हमारी प्रतीक्षा करी, तो जाओ मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब आगे चल करके मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। तो देखा हुआ भोले बाबा की गर्दन में जो मुंडों की माला डरी है ना, मुंडों की, वो यही है कि सती जब मरती गई तो भोले बाबा उनके जो मुंड जो शीश था उसी शीश को माला बना करके भोले बाबा पहनते रहे, सती को छोड़ा नहीं था। सती एक बार ये बताया जाता है महाराज, भोले बाबा और सती कैलाश पर्वत पर बड़े आनंदमयी से रह रहे थे। दोनों प्राणी भोले बाबा सती को लेकर के जब रह रहे तो, लेकिन महाराज एक दिन सती ने एक दृश्य देख लिया। दृश्य क्या देखा? दृश्य महाराज ये देख लिया कि विमान जा रहे थे कुछ विमान उड़ उड़ करके महाराज जा रहे थे। कहाँ? दक्ष प्रजापति के जहाँ। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था महाराज, यज्ञ, और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं आया। अब बताओ, उनके दामाद उनकी बिटिया उनके लिए निमंत्रण ना आओ और इधर तक सभी देवता जा रहे थे। तो सती ने जैसे ही विमान उड़ते हुए देखे हैं तो सती ने सवाल कर दिया, बोले बाबा मेरी एक बात समझ में नहीं आता है कि जो विमान जा रहे हैं, विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा कहने लगे, सती सुनो, ये विमान जो जा रहे हैं ना, ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। पिताजी के यहाँ? बोले हम कैसे? पिताजी के यहाँ क्या हो रहा है कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ करी है, यज्ञ
और इनके लिए निमंत्रण आया है, निमंत्रण में जा रहे हैं। भोले बाबा से सती कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, तुम उनके दामाद हो और हम उनकी बिटिया, तो भला हमारे लिए निमंत्रण क्यों नहीं आया? तो भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, और ना दिया है तो अपे करे, हम अपे करे ना जाए रे। अरे वो महाराज बहादुर सत्य परीक्षित जी कि अगर निमंत्रण नहीं आए तो वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब निमंत्रण नहीं आया है, अगर तुम बिना निमंत्रण के जाओगे तो आदर सत्कार ना पाओगे, सम्मान नहीं होगा, और जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ जाना नहीं चाहिए। महाराज भोले बाबा ने कहा, सुनो सती, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, और निमंत्रण क्यों नहीं दिया है? एक बार सभी सप्त ऋषि यानी भारी से भारी भीड़ लगी हुई थी, सभी देवता विराजमान थे, और जब उसी भीड़ में तुम्हारे दक्ष प्रजापति यानी तुम्हारे पिताजी जब आ रहे थे, तो सभी देवताओं ने उठ करके उन्हें प्रणाम किया, उठ करके उनका सम्मान किया। लेकिन सती, हमने तुम्हारे पिताजी का सम्मान नहीं किया था, तभी से तुम्हारे पिताजी हमसे दुश्मनी मानते हैं, इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया।